एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल है जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और वो जो बॉल है वो वापस उसी प्लेस पर आ जाती है जहां से हमने उसको थ्रो किया और टोटल टाइम कितना लेती है 6 सेकेंड। इट मीन्स अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने ए पॉइंट से थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बी पॉइंट तक जाएगी। बी पॉइंट पर जाने के बाद मान लो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो जो बॉडी होगी वो वापस से अर्थ की टूवर्ड्स खींचना शुरू कर देगी। अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से आपने उसको थ्रो किया था। तो अब आपको टोटल टाइम बता दिया गया कि इस बॉडी को इस ए पॉइंट से थ्रो करने के बाद बी पॉइंट पर जाके वापस ए पॉइंट पर आने में टोटल टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड लगा। अब देखो, आपको फाइंड करने को बोला गया फर्स्ट केस में द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। अब हमारे को ये नहीं बताया कि हमने कितनी वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। इट मीन्स आपको कैलकुलेट करके बतानी है इनिशियल वेलोसिटी। और जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये हमें पहले से पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पहले से पता होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रो किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो देखो, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिया वापिस उसी प्लेस पर आने के लिए। ए पॉइंट से चल के बी तक और बी से वापस ए तक आने के लिए टोटल टाइम उसने कितना लिया, 6 सेकेंड। लेकिन अगर अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि कितनी वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया था, तो इसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसको एक हाइट तक राइज होने में कितना टाइम लगा। टोटल टाइम उसको आने और जाने का कितना लगा है, 6 सेकेंड। तो देखो, अगर उसको सिर्फ ए से बी पॉइंट तक जाना था तब उसको टाइम क्या लगता, हाफ टाइम लगता। तो इट मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टाइम कितना होगा इस टाइम पर, होगा 3 सेकेंड, हाफ। क्योंकि ए से बी तक जाने में 3 सेकेंड, बी से वापस ए तक आने में कितना, 3 सेकेंड। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 सेकेंड। इट मीन्स उसको एक हाइट तक राइज होने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। अब आपको पता है इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होगी मीन्स बी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, आपको कैलकुलेट करने को बोला है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कितनी लेकर चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। क्योंकि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टूवर्ड्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे हम बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो अब देखो, यहाँ पर जी की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, टाइम भी पता है आपको। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं, v = u + gt। अब देखो, यहां पर v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t क्या है, टाइम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी मींस u की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, v = u - g इंटू में t। यहां से u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाओ, तो u = v + g इंटू में t। अब देखो, हमारे पास v की वैल्यू भी है, g की भी और t की भी, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को पुट करोगे, u = v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 प्लस g की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9.8 मल्टीप्लाई में टाइम कितना है आपके पास, 3 सेकेंड्स। तो u की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी कितनी, 29
29.4 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू मींस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कैलकुलेट हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड कि इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को हमने कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था, 29.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था। तो देखो फर्स्ट केस में हम कैलकुलेट कर चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसके अंदर u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सेकंड केस में हमें कैलकुलेट करने को बोला गया था मैक्सिमम हाइट इट रीच, कि वो जो ऑब्जेक्ट है जब हमने उसको 29.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, और जहां से वो वापस अर्थ के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स आपको ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला गया, मीन्स ए से बी तक के बीच की हाइट आपको कैलकुलेट करने को बोली गई है। अब देखो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को एक्सेलरेट किया जा रहा है, इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेकर चल रहे हैं। नेगेटिव लेकर चलने के कारण जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखो हमारे पास v की वैल्यू भी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली फर्स्ट केस में 29.4 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू हमें पहले से पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में g। अब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, h इज इक्वल टू u की वैल्यू आपके पास कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड सारे का स्क्वायर, माइनस v की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में g की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 9.8। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास हाइट कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 44.1 मीटर। इट मींस जब हमने उस बॉल को 29.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तब वो कितनी हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक राइज होगा, 44.1 मीटर तक की हाइट तक राइज होगा। केस थर्ड में आपको कैलकुलेट करने को बोला गया इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, कि 4 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। अब देखो ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेगा उसको टाइम कितना लगेगा 3 सेकेंड लगेंगे, और 3 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी सेकेंड केस में ही हमने कैलकुलेट किया कि वो कितनी हाइट कवर करेगा, 44.1 मीटर हाइट कवर करेगा। अब आपको बोला गया कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। देखो ए से बी तक जाने में 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा। तो अब हमें ये देखना है कि वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो आफ्टर 3 सेकेंड बॉल रीच इट्स मैक्सिमम पोजीशन व्हेन इट स्टार्ट डाउनवर्ड मोशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब देखो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद फ्री फॉल का केस हो जाएगा। हमें पता है फ्री फॉल क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक राइज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है तो क्या होता है कि अर्थ के टूवर्ड्स वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करता है। तो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, और फ्री फॉल के केस में क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर चलते हैं। तो इसी वजह से इनिशियल वेलोसिटी हम लेकर चलेंगे कितनी 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखो g की वैल्यू,
फ्री फॉल के केस में, या कह लो कि जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द टॉप इन 1 सेकेंड, टॉप से 1 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस मीन्स s की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, u इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितनी 0, टाइम हमें पता है कितना 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ g की वैल्यू अब हमें पता है कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू भी पता है कितनी 1 का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करो, u की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू कितनी है 1 प्लस हाफ, g की वैल्यू आपके पास कितनी 9.8 इंटू में टाइम की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 4.9 मीटर। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4.9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब देखो इस ऑब्जेक्ट को B से A तक आने में वापस कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड, और 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है 44.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। हमें तो ये बताना है कि 4 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो देखो 3 उसने पहले कवर किया, 1 फिर कवर किया, मीन्स अब आपको ये बचा हुआ पोर्शन बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। 3 के लिए डिस्टेंस कितना है 44.1 और 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना है 4.9। तो 44.1 में से आप 4.9 को माइनस करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाएगी कितनी 39.2 मीटर।